हेलो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th का। आज हम कृषि एग्रीकल्चर के बारे में एनसीईआरटी बुक्स के मैटर को समझेंगे। इस पार्ट में क्या समझाया गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको समय से उनकी सूचना मिलती रहे। और इन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें, जिससे कि ये चीज़ें अधिक से अधिक ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सकें। तो देखते हैं आज कृषि के बारे में। कृषि क्या है? भारत का एक मुख्य व्यवसाय है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि जो पूरी दुनिया में जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनके उत्पादन में भारत दूसरे नंबर या पहले नंबर पे ही है। आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित फसलें गेहूँ, चावल, फिर इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, मसाले, इन सब चीज़ों में भारत काफ़ी आगे है। तो हम देखते हैं कृषि के बारे में विशेष तौर पे क्या क्या इसमें ख़ास बातें हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। देखिए, कृषि बेसिकली भारत में दो तरह से है। एक तो जीविका निर्वाह कृषि है, जिसका उद्देश्य होता है कि किसान किसी तरह से अपनी जीविका चलाते हैं उसमें, और उनके पास इतना उत्पादन नहीं होता कि वो उसे बेच सकें, या कुछ फसलें ऐसी होती जो इसे बेचते हैं पर वो उनके खुद के खर्चे में ही के काम आ जाती है। दूसरी है वाणिज्यिक कृषि, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि फसलों को बाज़ार में बेचना। तो इस बारे में कृषि के प्रकार में है। देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ये आपको समझ में आ रहा है। निर्वाह कृषि मीन्स हो गया जिस कृषि का उद्देश्य होता है कि किसान या जो कृषि करने वाला कृषक होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपना जीवन चलाना। और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। इसका उद्देश्य होता है बाज़ार में अपने फसलों को बेचना। तो ये मेन दो इसके उद्देश्य हैं। अब देखते हैं इसमें एक और फसल का तरीका होता है जिसे इस पाठ में समझाया गया है, वो है झूम कृषि। झूम मतलब होता है शिफ्ट हो जाना, शिफ्टेड खेती बोले, जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न, यानी कि कर्तन दहन प्रणाली, या स्लैश एंड बर्न, यानी कि जैसे 3-4 साल एक जगह खेती की जाती है, उसके बाद उस जगह की भूमि उपजाऊ कम रहती है, तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, उस भूमि को जला दिया जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक खाद के रूप में काम करता है, और 4-5 साल बाद फिर वहीं आके खेती की जाती है। 4-5 साल के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये कृषि कहलाती है झूम कृषि, या शिफ्ट कर जाना, शिफ्टेड कृषि। ये उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है, और कुछ और जगह में मणिपुर में पामलू कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ में इसे के बस्तर ज़िले में और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। यानी शिफ्टेड कृषि झूम को कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं वाणिज्यिक कृषि में बेसिकली ऐसी फसलें आती हैं जिनका उद्देश्य बाज़ार में बेचना होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं। कॉफ़ी भी है, जैसे कर्नाटक में कॉफ़ी है, केरल में मसाले हैं, तो इनकी सबका उद्देश्य वाणिज्यिक होता है। देखिए, दक्षिण भारत में केले की खेती होती है, एक रोपड़ कृषि होती है। दक्षिण भारत में केले की रोपड़ कृषि होती है। ये लेटेस्ट बुक है एनसीईआरटी की 2020-21 एनसीईआरटी 10th क्लास की है। तो इसको आप ऑथेंटिक बिल्कुल चीज़ है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। फिर देखिए, उत्तर पूर्व में एक और कृषि होती है, उत्तर पूर्व में बांस की कृषि भी होती है। अब देखते हैं हम ये चावल की कृषि के बारे में समझाया गया। चावल की कृषि के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे अभी यहाँ देखेंगे आप, इसमें पानी भरा हुआ है। देखिए, ये सब जो है पानी भरा हुआ है, और पौधे इसमें लगाए जाते हैं। एक जगह पौधे इकट्ठे तमाम उगा लिए जाते हैं, फिर उनको दूर दूर रोपा जाता है, रोपण कर दिया जाता है, इसीलिए इसे रोपण कृषि भी कहते हैं।
इसके बाद देखिए पेज नंबर 4 में चावल की खेती का समझाया गया किस भारत के किस पार्ट में है। तो ये जो डार्क ब्लू कर दिया गया है ये एरिया, तो आप कह सकते हैं कि उत्तर और पूर्व के एरिया में चावल की कृषि ज़्यादा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र ये, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य जो हैं, पश्चिम बंगाल, इनमें ज़्यादा चावल होता है। तो चावल की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं और बाकी कुछ कम क्षेत्र भी हैं। इसके बाद देखिए चावल, तैयार फसल चावल की कैसी होती है। उसमें ये जो बाली दिख रही है चावल की, इसमें जो है ये इनमें चावल आता है, धान होता है बेसिकली, उसको फिर अलग किया जाता है तो वो चावल के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए कुछ गेहूं के बारे में भी देखते हैं। गेहूं एक मुख्य फसल है। ये देखिए गेहूं की कृषि, गेहूं में इस तरह की बालियां आती हैं। और उसके अलावा मोटे अनाजों में बाजरा भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये भी ऐसी बालियां होती हैं। ये भारत में कभी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो इस तरह की फसलें आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली जो फसलें हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फसलें आप दो तरह की मान लीजिए। एक तो खाद्य फसलें जो खाने पीने के काम आती है, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि, ये बेसिकली खाने के लिए। और दूसरी फसलें होती हैं अखाद्य, जो बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, कम यूज में होती हैं, जैसे कि कपास, जूट, इनका काम दूसरा होता है। कपास से कपड़े, जूट से रस्सी, ठीक है। और अखाद्य में तंबाकू, गन्ना, ये सब चीज़ें हैं जो कम खाई जाती हैं। उनका उद्देश्य होता है बाज़ार में बेचना और दूसरी चीज़ उससे बनती है। तो कृषि ये गेहूं का क्षेत्र है। गेहूं का वितरण देख लीजिए। गेहूं जो है चावल से अपोजिट साइड में है, देखिए वो इधर है। ये जो है उत्तर और पश्चिम की तरफ ज़्यादा हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें ज़्यादा होता है। उत्तर पूर्व की तरफ कम है। इधर बारिश ज़्यादा, जिधर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर चावल, इधर बारिश थोड़ा सा मीडियम होती है वहाँ पर गेहूँ। तो ये दो प्रमुख फसलें। इन फसलों से मुझे एक क्वेश्चन भी याद आ गया कि भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है। उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। गेहूँ या चावल, सबसे ज़्यादा फसल कौन सी खाई जाती है? खाद्य फसलों में से कौन सी सबसे ज़्यादा खाई जाती है? कमेंट करके बताइए। अब देखिए मक्का भी होता है। मक्के की कृषि होती है जिसमें बड़े बड़े भुट्टे से होते हैं ये मक्का। और इसके बाद साइड में देखिए ये गन्ने की कृषि। गन्ना बहुत एक डंडे सा होता है, बहुत ऊंची फसल होती है। इसको आपने देखा होगा, शहरों में भी बिकता है आमतौर पर। गन्ने से चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनता है। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें होती हैं? दालें हम खाते हैं जिनको दलहन कहते हैं। दालों में जैसे अरहर है ना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, ये सब प्रमुख फसलें हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दालें नहीं हैं। और तिलहन में, जिनका हम तेल के रूप में यूज करते हैं, तो तिलहन और दलहन में भारत का अच्छा खासा स्थान है दुनिया में। चीन के बाद आमतौर पर दूसरे स्थान पर ही। तो मूंगफली, ठीक है, और सरसों, ये देखिए मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी, ये सब मुख्य तिलहन फसलें हैं। तो इस तरह हमें आपको ध्यान देना। देखिए उनके बारे में, खेती के बारे में चित्र भी दिए हैं जिनको आप एनसीईआरटी बुक्स में समझाया गया है, आपको इनको समझना है। देखिए ये मूंगफली ज़मीन के अंदर होती है। ये सूरजमुखी, इसके ऑयल बनता है। और ये जो है सरसों का तेल बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरी दुनिया में, भारत में तो स्पेशली। तो ये 3 तरह की फसलें आपने देखी, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की। फिर एक फसल और है चाय की कृषि। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाय की खेती कैसे की जाती है? चाय देखिए थोड़ा पहाड़ी एरिया में देखिए चाय का हल्का सा पहाड़ी एरिया है। ये क्यों होता है? जिससे कि यहाँ पे पानी ना रुके, क्योंकि पानी रुकने से इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं चाय की कृषि की। इसलिए
ये पहाड़ी एरिया में होती है। और ये आप देखें चाय की पत्तियों को महिलाएं कैसे, कुछ हरी पत्तियां होती हैं, इनको फिर काली कैसे हो जाती हैं, इनको छाया में सुखाया जाता है, हरी पत्तियों का कलर काला हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी जो पी जाती है, आपने देखा शादी वगैरह में आप बहुत ज़्यादा, भारतीय काफ़ी उच्च गुणवत्ता के लिए विख्यात है, केरल वगैरह में बहुत होती है। कुछ बागानी फसलें मतलब जहाँ पे बाग जैसा होता है, तो उनमें चाय कॉफ़ी भी है और मसाले, ज़्यादातर बागानी फसलें। मसालों का जो राज्य है वो केरल माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। अब कुछ फल भी हैं जैसे अखरोट, सेब और अनार। ये अखरोट है, ये सेब है और ये अनार है, तो इनके भी होते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां होती हैं, जैसे आपने देखी सब्जियों की कृषि में आप देख सकते हैं मटर, फूल गोभी, टमाटर और बैगन। मैं इनको दिखाता हूँ आपको। देखिए मटर, ये देखिए ये मटर दिख रहा है। इसके बाद ये देखिए फूल गोभी, टमाटर और बैगन, ये सब आपने देखे हुए हैं। कपास जो है, भारत कपास का जो है मुख्य उत्पादक देश है और सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य माल है। चीन के बाद इसका दुनिया में दूसरा स्थान है। कपास काली मिट्टी के क्षेत्र में होता है। कपास जो कपड़े बनते हैं उससे धागे से पहले धागे बनाए जाते हैं, फिर कपड़े। ये देखिए कपास का कैसे हो जाता है। ये कपास है, ये रुई से निकल रहा है, रुई ही बोलते हैं, कॉटन। कपास की कृषि। इसके बाद देखते हैं फिर इस पार्ट में हमें 10वें नंबर पेज में क्या समझाया गया। जूट भी एक कृषि होती है। जूट की रस्सी आपने देखी हुई रेड कलर की, वो सब बनता है इससे। तो कृषि में प्रयोग होने वाले उपकरण देखिए, ये ट्रैक्टर से इसकी जुताई हो रही है, ट्रैक्टर का यूज हो रहा है, ठीक है। और थ्रेसर है फसल काटने के, बहुत सारी चीज़ें आपको देखा होगा आपने, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम होता है। कृषि क्षेत्र जो है वो इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर मौसमी बेरोज़गारी बहुत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मौसम में काम रहता है और कुछ मौसम में काम नहीं होता। लेकिन इसमें रोज़गार में लगभग फिर भी अभी भी लगभग 55% लोग कृषि में ही लगे हुए हैं भारत के, ठीक है। हालांकि इसमें ज़्यादा इनकम नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं इसमें, क्योंकि भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। देखिए ये क्या छिड़क रहे हैं, इसको बताइए आप देख के। कीटनाशक, यानी पेड़ पौधों में जैसे हमारे घरों में कीड़े मकोड़े आते हैं, इस तरह फसलों में भी कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और उनको जो है ख़त्म करने के लिए छिड़काव किया जाता है कीटनाशक दवाओं का। तो ये दवा छिड़क रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है, ये दवा छिड़क रहे हैं। तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इस तरह से कुछ क्लोन तैयार किया जा रहा है सागौन का, वो भी बताया जा रहा है। इस तरह से जो ये पूरे पाठ में आपको बहुत सारी कृषि के संबंध में बताया गया। तो इस पाठ में जो मेन चीज़ हमने क्या समझा, कृषि के दो प्रकार होते हैं। एक तो निर्वाह कृषि, जिसका उद्देश्य होता है कि अपना जीवन निर्वाह करना, और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि, जिसका उद्देश्य होता है कि बाज़ार में फसलों को बेचना। और फसलें हमने दो प्रकार की देखी, खाद्य और अखाद्य। खाद्य फसलों में गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन, ठीक है, और अखाद्य फसलों में जूट, चाय, कपास, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू इत्यादि। तो और हमने ये भी समझा कि किस क्षेत्र में कौन सी होती है। गेहूँ का क्षेत्र भी देखा और चावल का क्षेत्र भी देखा। ये चावल का क्षेत्र जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र में है और गेहूँ का क्षेत्र जो है वो पश्चिम उत्तर क्षेत्र में है। तो इस तरह से हमने इस कृषि के चैप्टर को समझा है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे कि सबको अपने पढ़ाई संबंधित ये वीडियो समय समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।